एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से मैं आपको आप जो ये एडिटेरिया की बुक देख रहे हैं जिसमें कि 1 ईयर की करंट कवर है और इसमें 15 सेट भी है अंदर में। तो मैं आपको ये 15 सेट जो है आज से करवाने वाली हूँ, जो कि आपको पता है कि अभी जो भी एग्जाम्स चल रहे हैं, जैसे एसएससी चल रहा है, आपका बीएसएससी शेड्यूल्ड है 23-24 नवंबर को, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है उसके पर्पज से। तो आप इन क्लास को जरूर करो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास बुक्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो आप इन क्लासेस को कंप्लीट कर लें ताकि आपको एग्जाम्स में इनके फायदा हो सके। तो चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। एडिटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 1, इसमें टोटल 15 सेट है और हर सेट में 50-50 क्वेश्चन है, जिसमें मैं सारा ही करवाऊंगी आपको। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, इंडिया वॉज रैंक्ड 107 आउट ऑफ 121 कंट्रीज। मतलब टोटल कंट्रीज इसमें कितने हैं? 121, उनमें से इंडिया को जो मिला है रैंक वो 107 मिला है। तो ये बातें सही है, हाँ इंडिया की रैंक जो है वो 107 ही है। लास्ट ईयर जो इंडिया की रैंक रही थी वो 101 ही थी। तो नेक्स्ट लाइन है, लास्ट ईयर इंडियाज रैंक वॉज 101, दिस इज राइट। नेक्स्ट लाइन है आपका बी ऑप्शंस में है, इशूड जॉइंटली बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल थंडर हाइव। तो ये भी सही है, जो इशू किया जाता है वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट सी नंबर ऑप्शन में है, बेलारूस, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, China and Croatia are the top 5 countries in the Global Hunger Index 2022. Yes, this line is also right, means आपका options D, all of the above. all of the above जो है वो क्या है? आपका right है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया won the title of Women's Asia Cup 2022 held in Bangladesh for the 7th time by defeating which country? मतलब इंडिया ने वुमेन्स एशिया कप 2022 का टाइटल हासिल किया, जो कि बांग्लादेश में हुआ 7th टाइम। ये किस कंट्री को हराकर, किसको डिफीट किया? तो श्रीलंका को किया। नेक्स्ट आपका है, विच वॉज द वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट seminar 2022 organized for the first time in India from October 12 to 14। कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया और ये इंडिया में फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज हुआ? तो किस पार्ट में ऑर्गेनाइज हुआ है? तो न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है आपका, इन विच स्टेट और यूटीज डिड द सिविल एविएशन मिनिस्टर्स inaugurate the 4th Heli India Summit 2022। मतलब पूछ रहा है कि किस स्टेट में या किस यूटी में, यूनियन टेरिटरीज में, सिविल एविएशन मिनिस्टर्स ने इनॉग्रेट किया 4th हेली इंडिया समिट 2022 का। तो कहाँ हुआ, कहाँ इनॉग्रेट किया है इन्होंने? तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है आपका, Where was the Sustainable Mountain Development Summit 11 SMDS 11 organized from October 10 to 12, 2022? कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, किस चीज को? तो सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट को। कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है ये? तो लेह में। ये लद्दाख का पार्ट है, लद्दाख के लेह में ऑर्गेनाइज हुआ। नेक्स्ट है, India's first sanctuary for the endangered species slender lories has been notified by which state government? कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा। For the first time, the abundance of sodium on the moon has been mapped by the X-ray spectrometers mounted on the orbiter
ऑफ विच मिशंस, कौन से मिशंस के द्वारा? तो चंद्रयान 2 ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है श्री मुलायम सिंह यादव, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश एंड फाउंडर ऑफ एसपी, passed away at the age of 82. Which of the following statements about them is correct? मतलब मुलायम सिंह यादव जो है, जो कि चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं यूपी के, और एसपी भी थे, तो ये इनकी डेथ हो गई है, तो इनकी एज कितनी थी? 82 थी। तो इनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है ए ऑप्शन में, ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश थ्राइस। वो उत्तर प्रदेश के 3 बार चीफ मिनिस्टर बने। हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर 7 टाइम्स, और 7 बार पार्लियामेंट के मेंबर रह चुके थे। तो हाँ, ये बातें सही हैं कि वो उत्तर प्रदेश के 3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके थे और पार्लियामेंट में पार्लियामेंट के मेंबर रह चुके थे 7 टाइम्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ही हैज़ ऑल्सो बीन द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, कब से कब तक? 1996 टू 1998 तक। नेक्स्ट है आपका सी ऑप्शन में, ही वॉज अवॉर्डेड द इंटरनेशनल ज्यूरी प्राइज इन लंदन इन 2012। उन्हें अवार्ड दिया गया था इंटरनेशनल ज्यूरी प्राइज का लंदन में 2012 में। तो यस, दिस सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट। दैट मीन्स कि राइट आंसर्स विल बी द डी ऑप्शंस, ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विद रेफरेंस टू द नोबेल प्राइज फॉर द ईयर 2022 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नोबेल प्राइज के रिगार्डिंग जो 2022 के नोबेल प्राइज के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट सही है, उस स्टेटमेंट को सही करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल्स हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज 2022। द रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल को नोबेल पीस प्राइज 2022 मिला है। यस, दिस इज राइट। नेक्स्ट है, द यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज 2022। यस, दिस सेंटेंस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। मतलब यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड किया गया नोबेल पीस प्राइज 2022 के लिए। नेक्स्ट है थर्ड लाइन, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एलेस्ट बियालोटस्की imprisoned in Belarus has been awarded the Nobel Peace Prize 2022। मतलब जो एलेस बियालोटस्की हैं वो ह्यूमन राइट्स से एक्टिविस्ट हैं जो कि बेलारूस में इम्प्रेजन से थे और इनको अवार्ड किया गया है नोबेल पीस प्राइज 2022 से। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। आई थिंक वो सारे स्टेटमेंट ही राइट है, तो डी ऑप्शन विल बी राइट। तो फोर्थ ऑप्शन में है, बैरी साप्लेस ऑफ अमेरिका हैज बिकम द 5th पर्सन टू गेट नोबेल प्राइज 2 टाइम्स। बैरी साप्लेस जो है, जो अमेरिका की हैं, उन्हें 5th पर्सन है वो जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है दूसरी बार। ही ऑल्सो गॉट द नोबेल प्राइज इन 2001। अभी से पहले इसे 2001 में नोबेल प्राइज दी जा चुकी थी। तो यस, सारे स्टेटमेंट राइट है, तो इसके ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू INS अरिहंत कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब INS अरिहंत के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, INS अरिहंत इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन। INS अरिहंत जो है इंडिया की पहली इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन है। यस, दिस स्टेटमेंट इज राइट। नेक्स्ट, दिस लीड टू द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ सबमरीन्स बैलिस्टिक मिसाइल इन द बे ऑफ बंगाल ऑन October 14, 2022। इन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च किया बैलिस्टिक मिसाइल्स को बे ऑफ बंगाल में, कब? तो 14 अक्टूबर 2022 को दिए। बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, सो द ऑप्शंस नंबर बी विल बी राइट आंसर्स। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11th, ऑन द ओकेजन्स ऑफ 120th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच पर्सन्स हिज 15 feet हाई स्टेचू वॉज अनवेल्ड by Home Minister Amit Shah at Sitab Diara in Saran district of बिहार। बिहार के एग्जाम्स के लिए से इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। मतलब 120th बर्थ एनिवर्सरी किस पर्सन के
120th बर्थ एनिवर्सरी पे 15 फीट हाई स्टेचू उनके 15 फीट हाई स्टेचू का अनावरण किया गया है होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। कहाँ? तो सिताब दियारा कहाँ है? सारण डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार का। तो किसके बर्थ एनिवर्सरी पे? तो जो फर्स्ट ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, जयप्रकाश नारायण के बर्थ एनिवर्सरी पे।